और मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंटिस्ट जॉन मेडिना वो कहते हैं कि हमारा जितना भी प्रॉब्लम है, सभी का ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम का जड़ अपना ब्रेन है। तो ब्रेन के लिए हम क्या क्या रूल बना हुआ है, जो वो जॉन मेडिना लिखे हैं, उनका 12 रूल। वो 12 रूल मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि 12 रूल जो आपका ज़िंदगी में आप यूज करेंगे तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। ज़िंदगी अभी स्टूडेंट का लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, और जो बिजनेसमैन उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, जो सर्विसमैन उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, और जो फैमिली मैन है उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है। इस सभी प्रॉब्लम को हम क्लियर करने के लिए मैं आपको ऐसा 12 रूल बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, हमारा जो 12 रूल है मैं आपको अभी स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो पहला रूल है वो होता है, ब्रेन इज ए सर्वाइवल ऑर्गन व्हिच इज डेवलप विद टाइम। जैसे कि आपको पता रहेगा, हम जब अर्ली ह्यूमंस में जब एक आदमी कैसे चल रहा था, कैसे उसका अपना जो जीवन कैसा चला रहा था, और आज के ज़माने में आज आदमी कितना डेवलप हो गया। तो टाइम के हिसाब में हमको बढ़ना पड़ेगा, और टाइम के हिसाब में हमको चलना पड़ेगा, और टाइम के हिसाब में हमारे ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम इतना पीछे से हम इतना आगे कैसे आ गए, तो वो चीज़ आपको समझने से आपको पता चल जाएगा कि अपना टाइम के हिसाब में हमको उसके साथ में ताल दे के, उसके साथ में स्टेप बाय स्टेप दे के हमको ऊपर जाना पड़ेगा। एक टीचर होने दीजिए, एक बिजनेसमैन होने दीजिए, वो अपना जो टाइम के हिसाब में अपना टाइम का जो साथ दे के चलेगा तो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वो अपना टाइम को साथ दे के नहीं चलेगा, अपना ब्रेन को उसके साथ में डेवलप नहीं करेगा, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही वक्त आ सकता है कि आपका डेवलप भी नहीं होगा, और ऐसा टाइम में आपका डेवलप 100 to 0 हो जाएगा। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। मीन्स ये होता है कि साइंटिस्ट जो है वो 2 टाइप का लोगों को ए और बी करके ऐसा डिवाइड किए, और ए टाइप लोग ऐसा होते थे जो कि एक्सरसाइज करते थे, और बी टाइप के लोग ऐसे होते थे जो कि एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो दोनों का ब्रेन को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद ये मिला जी, जो लोग टाइप ए, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, वो लोगों को दिमाग ज़्यादा तेज है और उसका ब्रेन ज़्यादा तेज है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बी टाइप के लोग, उनका ब्रेन बहुत डल है। तो साइंटिस्ट का जो ये रिसर्च हुआ, ये रिसर्च का रिपोर्ट भी इसमें जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। रूल नंबर 3, स्लीप वेल और थिंक वेल। स्लीप, आप एक दिन में मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप आपका ज़िंदगी में होना चाहिए, आप सोना चाहिए। और जब भी आपको थकान लगता है तो उस टाइम में आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए आप सो जाएंगे तो आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। और साइंटिस्ट का ये रिसर्च बोला गया है कि रिसर्च में ये मिला है कि एक आदमी जो कंफर्ट नींद सोता है, जो आराम का नींद करता है, तो उसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप है, जो लोग ठीक से नींद नहीं करते। जैसे कि आपको देखा होगा, दिन में 3 बजे के बाद कुछ लोग ऐसा होता है जो कि हमको नींद आता है, तो उस टाइम में हमारा ब्रेन में थोड़ा पावर डेवलप होता है, जिसके वजह से आप उस टाइम में थोड़ा आपको टायर्डनेस लग रहा है तो आप थोड़ा स्लीप का सो जाए तो आपका ब्रेन डेवलप हो सकता है। तो आप कभी भी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपका नींद एक दिन में जितना करना चाहिए 8 घंटा, बस आप उतना ही नींद कीजिए, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, मेरा जो रूल नंबर 4 है, डोंट स्ट्रेस टू मच। अभी जितना आपका दिमाग में मिनिमम 30 सेकंड के लिए हम स्ट्रेस ले सकते हैं, मगर उसका ऊपर हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है, हमारा जो फैमिली लाइफ है, हमारा जो बिजनेस लाइफ है, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते ही रहते हैं। कुछ हमारा अनुभव हुआ, दुखद अनुभव हुआ, उसके ऊपर हम स्ट्रेस लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके ऊपर स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, जब भी आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो आपका ब्रेन के ऊपर वो इफेक्ट आता है, और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आने से ऑटोमेटिक आपका जो ज़िंदगी का जो स्टाइल, जो आपका पॉजिटिवनेस, वो डाउन होता है, और नेगेटिवनेस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए दोस्तों, जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेस लेने आप ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्ट्रेस को अपना ब्रेन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। रूल नंबर 5, ब्रेन वर्क डिफरेंटली। जैसे कि आप देखे होंगे, कोई जुड़वा बच्चा है
जो कि दो दूसरा बच्चा का ब्रेन डेवलप सेम तरीक़ा से नहीं होता है। वो एक टाइम में पैदा होते हैं और देखने के लिए भी सेम है ट्विंस, मगर उनका जो ब्रेन डेवलप सेम तरीक़ा से नहीं होता है। तो जितने लोग हैं दुनिया में सभी का ब्रेन सेम नहीं होता, मगर स्कूल में हमको ये पढ़ाया गया है कि हर एक बच्चा का ब्रेन सेम है और हम उसको पढ़ाने से वो इम्प्रूव कर सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत साबित हुआ है और साइंटिस्ट लोग ये गलत साबित किया है। तो हर एक का ब्रेन डिफरेंट टाइप का वायर होता है, जो कि अपना ब्रेन को आप डेवलप करने के लिए उसके हिसाब में आपका स्टडी करना चाहिए। उसके हिसाब में आपका जो चारों तरफ जो लोगों हैं, जो जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उनका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। और आपका जो अपना रहने का और आपका स्ट्रेस लेने का और आपका जो खाने पीने का जो भी तरीका, उसको आप चेंज करना चाहिए। ये चेंज करेंगे तो आपका जो ब्रेन डेवलप हो सकता है। रूल नंबर 6, वी डोंट अटेंशन आवर बोरिंग थिंग्स। जैसे कि कुछ बोरिंग थिंग्स हुआ, आप उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते। जब अटेंशन हमारा कैसे आता है, जो चीज़ हमको हैप्पी लगता है, जो चीज़ हमको खुशी लगता है, जो चीज़ के हम इंटरेस्ट रखते हैं और जो चीज़ हमारा सोशल है, तो वो चीज़ के ऊपर हम कभी भी इंटरेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कुछ बोरिंग चीज़ दिखता है तो आप उसको अपना ब्रेन से उसको निकाल दीजिए। जो भी आपको हैप्पीएस्ट थिंग है, जो चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, आप वही चीज़ कीजिए। और उसको याद रखने के लिए, जैसे कि आपको इंटरेस्ट है ये सेंट के ऊपर, तो उस सेंट को आप ले सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है ये फूल के ऊपर, वो फूल को आप यूज कर सकते हैं आपको रिमेंबर को बढ़ाने के लिए। तो ये था मेरा 6 पॉइंट। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। जैसे कि आपको कोई चीज़ आपको जानना है, आपको कोई चीज़ याद रखना है, तो आपको बार बार रिपीट कीजिए। आपको रिपीट करेंगे तो आपको वो चीज़ दिमाग में, आपका ब्रेन में फिट हो जाएगा। जैसे कि आपको छोटा बच्चा में आप देखे होंगे, बच्चे लोगों को जब कोई मतलब पढ़ाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, तो उस टाइम में टीचर्स क्या बोलते हैं, उसको आप रटो, आप उसको रिपीट के हिसाब में करो। जैसे कि मैथमेटिक्स जो हमको नहीं आता है, हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी हम कुछ चीज़ हम भूल जाने के लिए सोचते हैं, तो उस टाइम में मोबाइल में भी आजकल हम रिमाइंडर लगाते हैं और हमारा क्लॉक में, वो क्लॉक का ऊपर नहीं तो हमारा वॉल के ऊपर हम कुछ लिख के स्टिक करके रख देते हैं। सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर स्टिक करके रखते हैं। तो रिमाइंडर आपका सामने बार बार आएगा, तो आपको ब्रेन उसको याद करेगा और उसको रिमेंबर करेगा। तो दोस्तों, कभी भी आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना चाहिए, तो आप भूलना नहीं चाहिए। तो आप हरदम उसको क्या कीजिए, आपको उसको रिपीट कीजिए। आप 4, 5, 6 बार रिपीट कर लेंगे तो हमारा ब्रेन ऐसा है जो रिपीट थिंग होता है उसको 100% रिमेंबर करके रखता है। रूल नंबर 8, आवर सेंस आर वर्क टुगेदर। जैसे कि जितने भी सेंस है हमारे पास, अभी हमारा विजन का सेंस है, हमारा सुनने का जो हियरिंग का सेंस है, तो सेंस एक साथ में काम करता है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे कि कुछ बारिश हो रहा है, तो उस टाइम में आपको पुराना कुछ इंसिडेंट याद आ जाएगा बच्चा टाइम का। ऐसा बारिश हो रहा था और मैं बारिश के अंदर में ऐसा भीग रहा था और हमारे घर में आके मेरे को ऐसा मेरा पापा मम्मी मारे थे। जैसे कि आपका कुछ स्मेल आ गया, इवनिंग में आप बैठे हैं, कुछ धूप का स्मेल आ गया, अगरबत्ती का स्मेल आ गया, तो आपका दिल का अंदर में ये जाता है कि भगवान का पूजा होता है, तो अभी भगवान का पूजा का टाइम है। तो ऐसा सेंस जो कि आपका स्मेल के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो जितना हमारा जो सेंस है वो एक साथ में काम करता है। तो सपोज आपको कुछ चीज़ याद रखना है, रिमेंबर रखना है, तो उस टाइम में आप वही आपका कोई अच्छा स्मेल है, नहीं तो कुछ अच्छा चीज़ है जो कि आपको अच्छा लगता है, उसके साथ जुड़कर देखिए, जुड़कर रखिए, जो कि आपको कभी भी वो चीज़ रिमेंबर में आ जाएगा। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंस। जैसे कि विजन का सेंस, देखा गया कुछ भी चीज़ ऐसा होता है जो कि आप एक बार देख लिए तो आपका ब्रेन उसको सेटअप में ले लेता है। आप देखे होंगे कि हम इतना सारा बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो महात्मा गांधी का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, विवेकानंद का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ के हम उसको याद नहीं रख पा रहे हैं। और वही चीज़ जब हम सिनेमा को जाते हैं, मूवी को जाते हैं और किसी का बायोपिक मूवी चलता है, देखते हैं, तो हमको ज़िंदगी भर याद आ जाता है। तो हमारा जो विजन सेंस ऐसा सेंस है जो कि एक बार देख लेता है तो हमारा रिमेंबर पावर, हमारा ब्रेन पावर ऑटोमेटिक 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसा हो के 100% तक बढ़ सकता है। तो इसके लिए बच्चे लोगों को जब क्लास 1, क्लास 2 में पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम में उसको
पिक्चर देख के पढ़ाया जाता है। तो अभी जो भी आपको रिमेंबर रखना है, आपको ब्रेन में आपको सेव करके रखना है, तो आप उसका विज़न का एक छवि ले लीजिए, विज़न का एक पिक्चर ले लीजिए और उसको आप विज़न का पिक्चर ले लेंगे तो वो चीज़ आपको रिमेंबर में रहेगा। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन टेक आवर ब्रेन स्मार्टर। क्योंकि अभी जितना भी आप म्यूजिक सुन रहे हो या म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, आपको उसका ऊपर आपका ब्रेन के ऊपर अफेक्ट आता है। जैसे कि आपको कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेस में है तो उस टाइम में आप कोई अच्छा सॉन्ग सुन लिए तो क्या होता है दोस्तों, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो इसके लिए आप जितना ही म्यूजिक सुनेंगे और म्यूजिक कंपोज करेंगे वो आपका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है और आपको उसको एडवांटेज आता है जो कि पॉजिटिवनेस आपका इंक्रीज होता है। तो इसके लिए जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, जब भी आप कुछ काम के लिए चिंतित रहते हो, तो उस टाइम में आप ज़रूर म्यूजिक सुनिए। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। अभी एक साइंटिस्ट ने क्या किए, एक मेल और एक फीमेल दोनों को एक हॉरर मूवी दिखाए और हॉरर मूवी दिखाने के बाद उसके बाद उसको साइंटिस्ट जाके चेक किए तो ये पता चला कि जो मेल है उसका जो राइट साइड वो ज़्यादा एक्टिव है और फीमेल का लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है। तो ये जो चीज़ चेंजेस आया तो उसमें हमको ये पता चलता है कि जो फीमेल है वो ज़्यादा स्ट्रेस लिया है और मेल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। तो ऐसा हमको पता चलता है कि दोनों का जो ब्रेन होता है मेल और फीमेल का वो डिफरेंट होता है और उसका जो सोचने का तरीका होता है जब भी स्ट्रेस होता है। जेंट्स लोग स्ट्रेस में दूसरा काम करते हैं, लेडीज लोग स्ट्रेस में दूसरा काम करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जब लेडीज लोग स्ट्रेस में रहते हैं और दुख में रहते हैं वो रो पड़ते हैं, बस जेंट्स लोग जो भी मतलब स्ट्रेस में रहते हैं नहीं तो दुख में रहते हैं तो उस टाइम में रोते नहीं, कभी को किसी को दिखा के रोते नहीं। तो ये डिफरेंट में आपको पता चल गया होगा, मेल और फीमेल दोनों का ब्रेन डिफरेंस से तैयार हुआ है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। जितना भी हमारा ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो नेचुरली हम एक्सप्लोर करते हैं तो ज़्यादा चीज़ हम ढूंढते हैं। जैसे कि आप पता होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम में कुछ देखने के बाद उसको क्या करता है, निकाल देता है, निकाल के छोटा छोटा करके उसको मतलब जोड़ के उसको देखता है ये क्या है उसके अंदर में क्या नहीं है। तो बच्चा टाइम में जब बचपन में हमारा जो दिमाग जैसा मतलब स्पीड में चल रहा था तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन का जो स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हम लोग हमारा ब्रेन का स्पीड को ऐसा बच्चे जैसा रखना चाहिए और उसको शार्प रखना चाहिए और जैसे कि हम छोटा छोटा चीज़ के अंदर जाके उसको देख सके और उसका अंदर में एक्सप्लोर कर सके। आपको ये बात पता होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं, मगर मेरा एक लेसन में मैं ये पढ़ा हूँ कि जब गूगल अपना एम्प्लॉय को 20% टाइम, उतना जितना टाइम वो लोग यूज़ करता है 9 और 10 और उसमें 20% टाइम उन लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम देता है। तो इसके लिए गूगल जैसे कि गूगल ऐप और गूगल जैसा बहुत बड़ा कंपनी आज बन चुका है। तो ये था मेरा आप लोगों को बताने के लिए 12 पॉइंट। ये 12 पॉइंट आपका ज़िंदगी में आप लेके आएंगे तो आप सभी लोग खुशी में रह सकते हैं और अपना ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और सक्सेस बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरा तरफ से ये है कि आप लोग सभी लोग